हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और मैंने अलजेब्रा का टॉपिक स्टार्ट किया था मैथ्स में। उससे पहले मैं आपको एक टॉपिक और कवर करवा चुकी हूँ मैथ्स का। आई होप आपने वो भी सब देख लिया होगा, नंबर सिस्टम। अभी हम क्या करने वाले हैं, 10 क्वेश्चंस हम अलजेब्रा के डिस्कस कर चुके हैं। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए जब तक एग्जाम नहीं आ जाता। मैथ्स में जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। बीच में 2-3 दिन आपको अलजेब्रा की वीडियोस नहीं मिली थी। मैंने आपको लेकिन अपनी पुरानी वीडियोस मैथ्स की, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स और जो बेसिक्स थी, कुछ मैंने जीन पे आजे की भी थ्योरी आपके साथ डिस्कस करी है, उसके कुछ एमसीक्यू रिलेटेड पीवाईक्यू डिस्कस किए हैं, उसको देखिए। और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीन प्याजे की थ्योरी जो है सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में पूछी जाती है, तो इसलिए वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अभी जैसा कि आपको पता है कि हम अलजेब्रा के 10 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके थे। आज हम डिस्कस करेंगे अलजेब्रा का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हम आज डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 इज दिस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को हमें कैसे सॉल्व करना है। आपके पास क्वेश्चन है x की पावर 2, ये सब x की पावर, ये पावर में लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होइएगा। x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x प्लस 1 की पावर 2 प्लस x माइनस 2 की पावर 2 प्लस x प्लस 3 की पावर 2। तो ये किसके इक्वल होगी, मीन्स हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम सबको ओपन अप कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ तो पावर 1 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो एज इट इज आ जाएगा। अब देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर, मैं यहाँ पे आइडेंटिटी लिख देती हूँ, आपको यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करनी है a प्लस बी के होल स्क्वायर की, जो क्या होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब बाहर जब माइनस का साइन होता है, जब बाहर माइनस का साइन होता है तो देखिए आइडेंटिटी खोलने पे तो आपको प्लस मिलेगा, लेकिन जब बाहर माइनस का साइन है तो हमारे अंदर के सारे साइन माइनस के हो जाएंगे, मीन सारे साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस के प्लस और प्लस के माइनस। अब जब सब प्लस में है तो सब माइनस में हो जाएगा। ए स्क्वायर मीन्स ए क्या है, एक्स, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस बी क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस की जगह माइनस 2, ए क्या है एक्स और बी क्या है 1। तो हमने ये आइडेंटिटी ओपन अप कर दी। अब ऐसे ही यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी के होल स्क्वायर में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ जाता है माइनस, माइनस 2ab। तो x माइनस 2 के होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2, 2ab। ए क्या है x और b क्या है 2। अब इसी तरह से x प्लस 3 के होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 इक्वल व्हाट। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है। इसी तरीके से ये प्लस का है और ये माइनस का 1 है, तो ये भी कैंसिल आउट हो गए। 2 इंटू एक्स इंटू 1, 2 1 ज़ा 2 और x 2x, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 2 ज़ा 4x माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 3 ज़ा 6x, 2 3 ज़ा 6 इंटू x 6x इक्वल व्हाट। सॉल्व करना है ना हमें, तो हम सॉल्व कर रहे हैं इसको। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, अभी यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का था, यहाँ प्लस का था, एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में माइनस है, यहाँ माइनस है, तो आपको यहाँ पे सारे साइन चेंज करने पड़ेंगे। माइनस यहाँ भी माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा। इट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस का हो गया ये, और ये 9 भी माइनस का हो गया, और ये 6x भी माइनस का हो गया। तो अब प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इस मीन्स यहाँ पे 2x स्क्वायर नहीं आएगा।
-2x और -4x -6x प्लस 9 प्लस 4 -5 -6x इक्वल वॉट। अब देखिए -6x और -6x हो जाएगा -12x -5। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं या माइनस बाहर कॉमन लेके 12 प्लस 5 भी 12x प्लस 5 भी ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शन में किस तरीके से आंसर गिवन है। अगर माइनस में दोनों गिवन है तो आपका आंसर ये हो जाएगा, और माइनस कॉमन लेके अगर है तो आपका आंसर ये हो जाएगा। तो देखिए एक माइनस के साइन से मैंने ऊपर से रॉन्ग उतारा, और एक सिंगल माइनस के साइन से क्या हुआ, पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। तो एग्जाम में आपको ये भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और कहाँ पे प्लस का साइन है, कहाँ माइनस का साइन है, तो जिसकी वजह से आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। हमने सिर्फ इसमें क्या किया है, सिर्फ इसमें हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई है, और जहां ब्रैकेट से पहले माइनस है तो ध्यान रखिएगा अंदर के सारे साइन आपके चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 3, यहाँ पे हम लिखते हैं पहले क्वेश्चन 3 a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 5 ब्रैकेट में है एंड माइनस 3ab। ठीक है, अब ये तो आपको एक इक्वेशन दी गई है, द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। और जहाँ पे गिवन क्या है, a की वैल्यू 2 गिवन है और b की वैल्यू 4 गिवन है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, a के प्लेस पे 2 पुट करना है और b के प्लेस पे 4 पुट करना है। देन यू हैव टू सॉल्व योर इक्वेशन। 3a स्क्वायर, इट मीन्स 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस 5 माइनस 3ab। a क्या है 2 एंड b क्या है 4, तो 3 4 प्लस 2 2 जा 4 4 4 जा 16 प्लस 5 माइनस 3 2 जा 6 6 4 जा 24। अब इन सबको ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा आपके पास 3 इंटू 25 माइनस 24। 25 3 जा 75 माइनस 24। 75 में से 24 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 51। 51 इज योर फाइनल आंसर। सिर्फ क्या करना था, इक्वेशन में आपको a और b की वैल्यू पुट करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x माइनस वाई इक्वल 4, x माइनस वाई की वैल्यू गिवन है एंड x स्क्वायर y माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस x माइनस वाई इक्वल्स टू 24 है, तो आपको बताना है x स्क्वायर और y स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप इस इक्वेशन को लेके हम सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन में देखिए यहाँ भी एक्स वाई है और यहाँ भी एक्स वाई है, इट मीन्स हम एक्स वाई इसमें से कॉमन ले सकते हैं। हमने जब एक्स वाई कॉमन लिया तो यहाँ पे एक्स की पावर 2 थी, तो यहाँ बचा एक्स, वाई हमने बाहर ले लिया, माइनस एक्स हमने बाहर ले लिया तो यहाँ एक्स नहीं बचा, वाई की पावर 2 थी, एक वाई बाहर आ गया तो यहाँ बचा वाई, प्लस इसमें से कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस वाई इक्वल 24। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट कॉमन हो गए तो इन्हें हमने बाहर ले लिया, x माइनस वाई, यहाँ पे क्या बचा एक्स वाई और यहाँ बचा प्लस 1 इक्वल 24। x माइनस वाई की वैल्यू हमें क्या गिवन है 4, तो हम यहाँ लिख देंगे 4 एक्स वाई प्लस 1 इक्वल 24, तो एक्स वाई प्लस 1 इक्वल 24 डिवाइडेड बाय ये 4 इधर आकर डिवाइड में आ जाएगा, तो ये क्या हो गया 4 6 24। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास एक्स वाई प्लस 1 की वैल्यू। अब देखिए एक्स वाई प्लस 1 की वैल्यू तो ये आ गई। अब जब आप एक्स वाई इक्वल 6 माइनस 1 कर देंगे, एक्स वाई तो यही रहने दिया, प्लस का 1 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो एक्स वाई की वैल्यू क्या हो गई 5। आपसे पूछी किसकी जा रही है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की, मीन्स आपको इसका स्क्वायर करना है। तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको राइट हैंड साइड का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो इट मीन्स 25 इज योर करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सिर्फ हमने क्या करा है, इक्वेशन को सॉल्व किया है, उसमें वैल्यूज पुट करी है, एक्स वाई की वैल्यू निकाली है एंड देन वी हैव टू स्क्वायर ऑफ एक्स वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एक्स प्लस वाई
इक्वल्स टू 8। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस वहां माइनस था, यहाँ प्लस है। x प्लस वाई इक्वल 8, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल 64। देखिए मैं जल्दी जल्दी आपको करके बताती हूँ, सिंपल वही करना है। x प्लस वाई प्लस 1 कॉमन लिया, x प्लस वाई इक्वल 64। दोनों में x प्लस वाई कॉमन है, तो हम यहाँ लेंगे x प्लस वाई, और यहाँ बचेगा हमारे पास एक्स वाई प्लस 1 इक्वल 64। एक्स प्लस वाई की वैल्यू गिवन है 8, एक्स वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 64। एक्स वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 64। 8 कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में। 8 8 जा 64। एक्स वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 8, एक्स वाई इक्वल्स टू 8 माइनस 1 इक्वल्स टू 7। आपके पास एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई? 7। आपको निकालनी किसकी है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की। तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? 7 7 जा 49। 7 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 49 इज योर करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्लियर हुआ। एक ही तरीके के मैंने आपको दो क्वेश्चन कराए, एक माइनस में भी और एक प्लस में भी। तो जितना ज्यादा आपकी इसमें कमांड होगी, जितना ज्यादा आपने इसमें प्रैक्टिस की होगी, तभी आप इसको इजिली सॉल्व कर पाएंगे। देन मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन मैथमेटिक्स, देन यू कैन स्कोर वेरी गुड। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन है, ए माइनस बी प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल्स टू व्हाट। अब a माइनस बी दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, तो a माइनस बी हमने कॉमन ले लिया। अब हमारे पास यहाँ बचा b, यहाँ a, यहाँ बचा b, तो a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल्स टू व्हाट। a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है? किसका फॉर्मूला है? किसकी आइडेंटिटी है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जब आप ओपन अप करते हैं तो आपको मिलता है a माइनस बी ए प्लस बी। इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका एक मेथड और है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए आपके पास आइडेंटिटी थी ए माइनस बी प्लस बी ए माइनस बी। अब आप क्या करेंगे? इनकी मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। अंदर ए की ए से मल्टीप्लाई करी तो ए स्क्वायर, माइनस ए की बी से मल्टीप्लाई करी तो ए बी, प्लस बी की ए से मल्टीप्लाई करी तो ए बी। बी ए लिखिए या ए बी लिखिए, बात एक ही है। यहाँ प्लस है या माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस क्या बताया था मैंने? माइनस। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। b की b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? बी स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस का ए भी है, ये प्लस का ए भी है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपको क्या मिला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यू हैव टू मीन्स आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। यू कैन सॉल्व अनदर मेथड, यू कैन सॉल्व यूज बोथ द मेथड्स। लेकिन इस वाले मेथड में आप इसका आंसर तभी फाइनल तक पहुंच सकते हैं जब आपको पता होगा कि ये जो है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 22x माइनस, सॉरी ये 22x नहीं है, सॉरी ये वो है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। मैं आपको क्वेश्चन लिख कर देती हूँ नीचे, क्या है ये एग्जैक्टली ये है 2 की पावर 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 16, एंड ये है 2 की पावर x प्लस वाई इक्वल्स टू 32, और आपसे पूछी जा रही है वैल्यू ऑफ एक्स वाई। अब देखिए जब पावर नीचे डिजिट सेम होती है, बेस सेम होता है, तो पावर इक्वल हो जाती है। अब हम 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4। इसी तरीके से यहाँ पे 2 की पावर x प्लस वाई है, और 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5। जब आप 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे देन यू गेट 16, एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई 2 5 टाइम्स 2 5, जब 2 को 5 से 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 32। तो अब जब ये बेस सेम हो जाता है तो पावर इक्वल हो जाती है, मींस 2x माइनस वाई किसके हो जाएगा? 4 के, और x प्लस वाई किसके हो जाएगा? 5 के। अब आपको ये दो इक्वेशन मिल गई। दो इक्वेशन को कैसे हम सॉल्व करते हैं? 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। यहाँ y माइनस का है, यहाँ प्लस का, इट मीन्स ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये दोनों प्लस के हैं तो 2 और 1 क्या हो जाएंगे? 3x। 3x इक्वल 9, 5 और 4 9। 3 से हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो 3 इक्वल क्या आ जाएगा? 3। 3 3 9, तो x की वैल्यू हमें मिल गई।
अब हम इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो x प्लस वाई इक्वल 5 में 3 प्लस वाई इक्वल 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू हमने क्या निकाली है 3, तो y इक्वल 5 माइनस 3, y इक्वल 2। आपसे वैल्यू किसकी पूछी जा रही है? एक्स वाई की। इट मीन्स 3 इंटू 2, तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 6। दिस इज योर फाइनल आंसर। सिर्फ क्वेश्चंस को ये देखिए किस तरीके से मैं सॉल्व कर रही हूँ, किस तरह से उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर किसी क्वेश्चन में, किसी स्टेप में, किसी कैलकुलेशन में आपको कोई भी प्रॉब्लम है, देन यू कैन आस्क मी फ्रीली इन कमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस आइडेंटिटी आपको लर्न है तो आप बहुत इजीली इसको कर पाएंगे। 256 इंटू 256 माइनस 144 इंटू 144 डिवाइडेड बाय 112। तो अब देखिए ये क्या है? ए स्क्वायर, ये क्या है? बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अभी मैंने आपको बताया ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है। तो अब हम इसको क्या करेंगे? a माइनस बी, इट मीन्स 256 माइनस 144, 256 प्लस 144 हमने आइडेंटिटी में खोल दिया, डिवाइड में क्या है? 112। 256 में से जब आप 144 को माइनस करेंगे देन यू गेट 112 इंटू 256 और 144 को ऐड करेंगे देन यू गेट 400। डिवाइडेड में क्या है? 112। 112 से 112 कैंसिल आउट हुआ, आपको मिला 400, विच इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, सिंपल था। आइडेंटिटी से ओपन अप किया। एलजेब्रा में यही होता है, आपको आइडेंटिटी जितनी ज्यादा लर्न होगी, जितने अच्छे से लर्न होगी, उतनी इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 इज p प्लस 1 अपॉन p इक्वल्स टू 5। आपसे पूछा जा रहा है p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p स्क्वायर व्हाट। हम क्या करेंगे, जो हमें ये गिवन है इसमें हम बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो p प्लस 1 अपॉन p का होल स्क्वायर इक्वल 5 का होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए p प्लस 1 प्लस p का होल स्क्वायर जब आप ओपन अप करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इट मींस p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 2ab। a क्या है? p और b क्या है? 1 अपॉन p। 5 का स्क्वायर 25, इस p से ये p कैंसिल आउट हो गया। p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 2 1 ज़ा 2 इक्वल्स टू 25। आपसे पूछी जा रही है p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p स्क्वायर की वैल्यू, तो हम इसको पूरी आइडेंटिटी को ऐसे ही इधर लिख देंगे। p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस 2, यहाँ 2 किसका है? प्लस का, इधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। देन 23 इज योर फाइनल आंसर। सिंपल क्या करा? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स एंड देन ओपन अप विथ आइडेंटिटी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। सब क्वेश्चन सेम है, बस उसको समझने का तरीका, उसको सॉल्व करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। अब देखिए a प्लस बी आपको इस क्वेश्चन में गिवन है, a प्लस बी इक्वल्स टू 5 और ए बी इक्वल्स टू 6, और आपसे क्या पूछा जा रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू। अभी हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सेम एज इट इज जैसे हमने पीछे किया, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का होल स्क्वायर, देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू 25। ab की वैल्यू कितनी गिवन है? 6। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इक्वल्स टू 25। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 12 इक्वल्स टू 25। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 25, 12 इधर आके माइनस का हो जाएगा। देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 13, तो 13 इज योर फाइनल आंसर। क्या किया हमने? सिर्फ हमने दोनों साइड्स स्क्वायर किया एंड आइडेंटिटी की हेल्प से उसको ओपन अप कर दिया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन, हमने किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अलजेब्रा के क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं अगर उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट एंड आज के लिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए समझिएगा अच्छे से, आपको गिवन है 2 अपॉन
3 इंटू एक्स इक्वल्स टू 0.6। इससे x की वैल्यू निकाल लीजिए। x इक्वल 0.6 इंटू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में अपोजिट हो जाता है, तो 2/3 का क्या हो जाएगा, 3/2। तो ये क्या हो जाएगा, डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। 6 3 जा 18/20। इसको 2 से कैंसिल आउट कर लीजिए। 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। तो x की वैल्यू आ गई 9/10। इसी तरीके से आपको गिवन है 0.02 y इक्वल्स टू 1। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो y इक्वल आ जाएगा 1/0.02। डेसिमल के बाद 2 जीरो है, तो डेसिमल हट के ऊपर 2 जीरो आ जाएंगे। 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 50। तो y की वैल्यू आ गई 50। अब आपसे पूछी जा रही है x प्लस वाई की पावर -1 की वैल्यू। y की पावर -1 का मीनिंग क्या हुआ, x प्लस 1/y। x की वैल्यू क्या है, 9/10। जब देखिए y की वैल्यू 50 है, y की वैल्यू 50 है, तो 1/y की वैल्यू क्या होगी, 1/50। तो इट मीन्स हम यहाँ पे क्या रखेंगे, 1/50। अब इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 50 10 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड। पहले हम डिवाइड करते हैं, देन जो आंसर आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 5 जा 50 और 5 9 जा 45। 45 50 से 50 को डिवाइड करा 1 एंड 1 1 जा 1। तो क्या मिला, 46/50। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 23 और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 25। तो 23/25 भी आप फाइनल आंसर लिख सकते हैं, या आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.92। डिपेंड करता है कि एग्जाम में आंसर किस फॉर्म में गिवन है, 23/25 की फॉर्म में गिवन है या फिर डेसिमल की फॉर्म में गिवन है। अगर डेसिमल की फॉर्म में गिवन है देन आपको 25 से 23 को डिवाइड करना होगा। तो आपको डिवाइड करके क्या मिलेगा, 0.92। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में, किसी स्टेप में, किसी भी कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम आपको नजर आती है, आपको समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट करके आंसर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अलजेब्रा के किसी और क्वेश्चन में अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, आपको उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, देन यू कैन दैट ऑल्सो यू कैन आस्क, मुझसे आप वो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।